आज वो देश के सियासतदानों को एक संदेश दे रहा है। उसके जहन में आक्रोश है। अगर 4 साल में इस देश में पहला भारत बंद हुआ है और इस बंद की अगुवाई देश के दलित कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा सियासी संदेश है और इसका असर देश के कई जगहों पर मिल रहा है। अभी दिन का आगाज हुआ है। बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शन, रेल रोककर प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान, यूपी, गुजरात में कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुआ है और आज अब तक जो खबरें मिली है उसके हिसाब से मिला जुला असर इसका पड़ रहा है। यूपी के आगरा में भी सड़क पर दलित संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की चिंता जताते हुए कुछ बदलाव के आदेश दिए थे, जिसके बाद से विपक्ष से लेकर दलित संगठन तक प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से केंद्र सरकार जो है वो याचिका दाखिल करने वाली है। यानी कि जो पहले हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उससे यू टर्न कर रही है मोदी सरकार। तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। बिहार के आरा में, अमृतसर, संबलपुर ओडिशा, जोधपुर राजस्थान, हापुड़ उत्तर प्रदेश, त्रिवेंद्रम केरला, तमाम जगहों पर इसका असर दिख रहा है। मगर हम स्पष्ट कर दें, अभी तक असर मिला जुला ही माना जाएगा। हालांकि दिन की शुरुआत है दलितों के भारत बंद का असर। क्या इसे हम दलित चेतना का एक प्रमाण देखें? क्या यह देखें कि सियासी तौर पर यह कितने बड़े सिरदर्द का सबब बीजेपी के लिए साबित होने वाला है? क्योंकि जब अमित शाह कर्नाटक में सभाएं करते हैं तो दलित उनका विरोध करते हैं और यह अपने आप में खासा मायने रखता है। और भारत बंद का असर मुंबई में दिख रहा है। आइए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर का। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट में किए बदलाव का विरोध आज पूरे देश में भारत बंद की पुकार देकर दलित संगठनों और CPIM यानी लेफ्ट की तरफ से की गई है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, नंदुरबार जैसे जिलों में आगजनी तोड़फोड़ की गई है। उसका परिणाम मुंबई में क्या हुआ है, इसके ये तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुंबई में ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है। जिस तरह जो सामान्य जिंदगी मुंबई वासी जीते हैं, वही सामान्य जिंदगी या वही सामान्य दृश्य यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस परिसर में आप देखिए किस प्रकार बस स्टॉप्स पे लोग बसेस का इंतजार कर रहे हैं अपने दफ्तर जाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो, टैक्सी सारा उपलब्ध है। रेलवे जो है ठीक रूप से चल रही है। इसके अलावा जो आम जो रोजमर्रा की जिंदगी लोग जीते हैं या दृश्य जो देखते हैं, वही दृश्य यहाँ आज मुंबई में देखने मिल रही है। कुछ ऑटो चालक है आज भारत बंद की पुकार दी, आपको पता है कि नहीं? नहीं, पता नहीं। आज भारत नहीं पता है, पोस्टर भी नहीं दिख रहा है। CPI और दलित संगठनों ने SC/ST एक्ट के तहत भारत बंद की पुकार दी, तो उसका कहीं परिणाम दिखा आपको मुंबई में? कोई नहीं, सब गाड़ी तो चालू है। आप कहाँ से आए? कहीं कुछ सब बंद था, चालू था सब? मैं दुर्गानगर से भाड़ा लेके इधर आया। सब चालू था? सब चालू है। ये ऑटो वाले जो कह रहे हैं कि कहीं कुछ इसका परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ दुकानदार भी यहाँ पर हैं। आज भारत बंद की पुकार दी, आपको पता है क्या? लेफ्ट और दलित संगठनों ने SC/ST एक्ट में जो बदलाव हुआ है उसके खिलाफ भारत बंद बोला है। आपको कुछ जानकारी है इसकी? जानकारी हमको तो अभी नहीं है। सब सामान्य है, रोज जैसा आप है? सामान्य है, सब सामान्य है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, सब सामान्य है। तो इन लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। हालांकि मुंबई में एक मोर्चा निकाला जाएगा जो दादर प्लाजा सिनेमा से लेकर चैत्य भूमि तक होगा, जिसमें हजारों की संख्या में दलित संगठनों और CPIM यानी लेफ्ट की तरफ से लोग शामिल होंगे और इसका विरोध करेंगे। उसके साथ ही भीम आर्मी मुंबई में कलेक्टर ऑफिस बांद्रा के यहाँ पर जाकर दोपहर में आंदोलन करेगी। मुंबई पुलिस ने इस मार्च को इजाज़त नहीं दी है, इसीलिए संभव है कि वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण हो सकती है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि अगर मोर्चा निकालना है, प्रोटेस्ट करना है, तो आज़ाद मैदान में पहुंचे। और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में इसका असर दिख रहा है। राजकोट में सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा आज भारत बंद का ऐलान दिया गया है। गुजरात के राजकोट में सुबह से चुस्त बंदोबस्त रखा गया है। राजकोट के हॉस्पिटल चौक में कड़क सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात की गई। यहाँ पे कांग्रेस ने भी बंद को समर्थन दिया गया है। कांग्रेस ने धरना और अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता सुरेश भाई बथवार। हम सुरेश भाई से बात करेंगे। सुरेश भाई, आज का क्या विरोध और बंद का समर्थन कांग्रेस ने भी दिया गया है, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है क्योंकि ये कांग्रेस तो आम प्रजा के लिए काम करती है।
ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार की मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट का जज ने ये जजमेंट दिया है। ये जजमेंट ऐसा दिया है कि SC ST का एक्ट पूरा नाबूद कर दिया। ये कायदा होने के बावजूद भी SC ST पर दर 5 मिनट पर हत्या हो रही है, रेप हो रहा है। फिर भी ये नरेंद्र मोदी भी कबूल करता है कि भाई गोली मारो तो मुझे मारो, दलितों को मत मारो। ऐसी हालत इस देश में हो रही है, फिर भी ये जजमेंट दलितों और SC ST के अगेंस्ट में दिया गया है। क्या कहेंगे, आज का क्या कार्यक्रम है राजकोट में आपका? आज का कार्यक्रम पूरा भारत बंद का कार्यक्रम है। हम राजकोट में शांतिपूर्वक बंद की हमने अपील की है। चारों तरफ सब लोगों ने बंद किया है और जो SC ST का 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने मास्क सील रखी है। ये पूरे गुजरात में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। राजकोट और पूरे सौराष्ट्र में बंद का ऐलान दिया गया है और जो कांग्रेस के जो आगेवान है वो यहाँ पे हॉस्पिटल चौक में अलग अलग कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। राजकोट की बात करें तो राजकोट में कोई भी अव्यवस्था न हो इसलिए कड़क व्यवस्था पुलिस बंदोबस्त किया गया है और सारे शहर में कड़क सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। और आज की बड़ी खबर में आज का बड़ा सवाल देश बोले, और हम चाहते हैं कि बड़ी तादाद में आप अपनी प्रतिक्रिया इस सवाल पर दें। आज का सवाल क्या है? क्या दलितों का आंदोलन 2019 के चुनाव में मोदी के लिए बड़ा संकट बन सकता है? क्योंकि देखिए, इनमें से जो कई आवाजें उभर रही हैं ना, पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी उठ रही हैं। अब ये मुद्दा क्या है? क्या वजह है कि दलित इतनी बड़ी तादाद में सड़क पर सामने उभर कर आ रहे हैं? उसके लिए हम सीधे रुख करेंगे अमांद्रा का। बिल्कुल अभिसार, SC ST एक्ट के खिलाफ दलितों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। लेकिन ये बंद क्यों बुलाया गया है दलित संगठनों की तरफ से, ये अपने दर्शकों को बताते हैं। दलितों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया है। बड़ी बातें आपको पहले बताते हैं। SC ST एक्ट के खिलाफ आज भारत बंद है पूरे देश में। ये बंद दलित संगठनों की तरफ से बुलाया गया है। बिहार, यूपी, राजस्थान, MP में हुआ है चक्का जाम। ये अलग अलग वो राज्य जो प्रभावित हैं इस बंद से। बिहार और यूपी में कई जगहों पर रेल सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं दलितों के बंद के चलते। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे ट्रैक्स पर। मुंबई में भारत बंद का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे देश में अलग अलग इलाकों में इसका अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी। SC ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर, मिसयूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और एक्ट के तहत केस में सीधी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी से दलित संगठन नाराज हैं। विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। विपक्ष के निशाने पर सरकार है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रखा। आज सरकार पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। दलितों के आंदोलन की वजह भी अपने दर्शकों को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी और उसके बाद जो फैसला दिया वो आपको बताते हैं। SC ST एक्ट में सीधे गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। पुलिस को 7 दिन के अंदर जांच के बाद कार्रवाई का आदेश अब दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह है कि सीधा गिरफ्तारी नहीं होगी। SC ST एक्ट में गिरफ्तारी के लिए SSP की मंजूरी अब जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SC ST एक्ट के तहत दर्ज केस में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी मिल गई है, जो कि पहले इस एक्ट में नहीं थी। सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए उच्च अधिकारी से मंजूरी जरूरी है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारी की अगर गिरफ्तारी करनी होगी तो उच्च अधिकारी से पहले मंजूरी लेनी होगी। और इन्हीं सब कारणों से नाराज हैं आज देश भर के दलित संगठन और उन्होंने देश भर में आज बंद का आह्वान किया है। अलग अलग राज्यों पर में सड़कों पर उतरे हुए हैं देश भर के दलित। अभिसार, बिल्कुल, हम आपको बता दें देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें मिल रही, वो तस्वीरें मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें किस तरह से बिहार से, पंजाब से, और आप देख सकते हैं संबलपुर उड़ीसा से, जोधपुर से, हापुड़ उत्तर प्रदेश से, त्रिवेंद्रम केरल से। और इस बात को समझिए कि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, जहां एक बहुत ही बड़ी तादाद है दलितों की। और दूसरी तरफ हम आपको यह भी बता दें कि साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। और 2019 एक बहुत बड़ा सिरदर्द मोदी सरकार के लिए साबित हो सकता है कि अगर यह आंदोलन उग्र हुआ। बहरहाल हम आपको यह बता दें कि आज रात 9 बजे जरूर देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ हमारा नया शो मास्टर स्ट्रोक। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक, सिर्फ ABP न्यूज पर।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।